गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं अभिषेक सक्सेना मैथमेटिक्स लेक्चरर लॉगरिथम्स का लेक्चर नंबर सेकंड स्टार्ट करने जा रहा हूं आपके सामने। लेक्चर नंबर फर्स्ट में हमने लॉगरिथम्स की डेफिनेशन, बेसिक प्रॉपर्टीज और ग्राफ्स हम सीख चुके हैं। आज लेक्चर नंबर सेकंड में हम लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी, कुछ दो प्रॉपर्टीज ऐसी हैं लॉगरिथम्स की जो लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी के रूप में जानी जाती हैं। तो आज हम नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी हैं उनको हम डिस्कस करेंगे आज। सो ध्यान से देखना। इनइक्वालिटी, ध्यान से देखेंगे। लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी, इसको थोड़ा सा इनइक्वालिटी को सही करे देते हैं। इनइक्वालिटी ध्यान से देखें। ये सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये बहुत मोस्ट है, ठीक है ना। ये बहुत मोस्ट प्रॉपर्टी है लॉगरिथमिक की। तो चलिए, पहली प्रॉपर्टी क्या है कि log ऑफ बेस ए एक्स ग्रेटर देन वाई है। ग्रेटर देन क्या है? वाई। अब यहां से इसके दो केसों में कंप्लीट होती है प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी में जो विशेषता है वो इस बेस पर डिपेंड करेगी। किस पर डिपेंड करती है? बेस पर। सो केस फर्स्ट क्या होगा इसका? यदि जो आधार है आपका वो 0 से 1 के बिटवीन हो। किसके बिटवीन हो? 0 से 1 के बिटवीन। जब आधार भाई 0 से 1 के बिटवीन होगा तो इसमें हम जब प्रॉपर्टी फर्स्ट यूज करेंगे, यूज प्रॉपर्टी फर्स्ट, ठीक है ना, तो ये a इस तरफ जाएगा तो x इज लेस देन a की पावर y हो जाएगा। बस जब बेस 0 से 1 के बिटवीन होता है तो ये जो सिंबल होता है बीच में, ये अपोजिट हो जाता है। कैसा हो जाता है? अपोजिट। तो x इज लेस देन क्या आएगा? a की पावर y आ जाएगा, ठीक है ना। क्लियर? केस सेकंड क्या आता है आपका कि यदि a इज ग्रेटर देन 1, a का मान किससे अधिक हो? a। तो इस कंडीशन में कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। x इज ग्रेटर देन क्या आ जाएगा? a की पावर y आ जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखना है। ये लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी है, तो ये याद रखना है। ये जो डिपेंड करती है, ये किस पर डिपेंड करती है? आपकी आधार पर डिपेंड करती है। क्लियर? अब भाई सेकंड नंबर प्रॉपर्टी सेम ऐसे ही है जैसे log ऑफ बेस ए एक्स इज ग्रेटर देन log ऑफ बेस ए वाई। सबसे पहले तो अगर हमें दो लॉग्स का कंपेयर करना है तो उनके आधार समान बनाने पड़ते हैं। ये याद रखना है, आधार कैसे होंगे? समान होंगे, ठीक है ना। और अगर आधार समान नहीं है तो आप बेसिक प्रॉपर्टीज का यूज करके पहले आधार समान बनाएंगे। क्लियर? अब इसका भी दो केसों में सॉल्यूशन होता है। केस फर्स्ट क्या है कि यदि a जो है वो 0 से 1 के बिटवीन है, a जो है वो 0 से 1 के बिटवीन है, तो सीधा x जो होगा वो y से छोटा होगा। x जो है वो y से कैसा होगा? आपका छोटा होगा। क्लियर? केस सेकंड आती है प्रॉपर्टी आपकी
कि यदि a ग्रेटर देन 1 हो, a ग्रेटर देन 1 होगी तो उस कंडीशन में जो प्रॉपर्टी आएगी x इज ग्रेटर देन क्या आएगा, y आएगा। ये सॉल्यूशन होता है। ये दो प्रॉपर्टियां हैं जिनको हम लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी के रूप में जानते हैं, ठीक है ना। चलिए अब अपन लॉगरिथम्स पर क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। सो ध्यान से देखना है सभी स्टूडेंट को, क्वेश्चन बहुत अच्छे होते हैं लॉगरिथम्स के, ठीक है ना। क्वेश्चन फर्स्ट, इफ log of base 4 m equal to 1.5, then find the value of m, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m। बेसिक क्वेश्चन है काफी आपके लॉगरिथमिक का। सो ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आपको गिवन क्या है क्वेश्चन में, सबसे पहले आप गिवन लिखेंगे। गिवन क्या है, log ऑफ बेस 4m इक्वल टू 1.5 को आप 3/2 लिख सकते हैं। क्या लग सकते हैं, 3/2। अब यूज प्रॉपर्टी फर्स्ट, प्रॉपर्टी फर्स्ट का यूज करेंगे तो ये 4 है वो इस साइड जाएगा। जब 4 को हम इस साइड लेके जाएंगे तो m इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 की पावर 3/2। तो m इक्वल टू 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2 की पावर 3/2। 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। सो आपके पास क्या आ जाएगा, m इक्वल्स टू 8 आ जाएगा। तो ये आपका फाइनली क्या होगा, आंसर। सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल लॉगरिथमिक का। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, इफ log of base 5 p इक्वल टू a है, क्लियर, एंड log of base 2 q इक्वल टू a है, देन प्रूव दैट p की पावर 4 इंटू q की पावर 4 अपॉन 100 इक्वल टू 100 की पावर 2a माइनस 1। ये आपको प्रूव करना है, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है, पहले तो क्वेश्चन को देख लें। हमें log ऑफ बेस 5p इक्वल टू a दिया है, log ऑफ बेस 2q इक्वल टू a दिया है। आपको प्रूव करना है इसके इक्वल ये है, ठीक है ना। तो भाई अब अपन कैसे प्रूव करेंगे, ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट। यहां पर आपको गिवन क्या है, गिवन है log ऑफ बेस 5p इक्वल टू a गिवन है, और log ऑफ बेस 2q इक्वल टू क्या गिवन है, a। अब यूज प्रॉपर्टी फर्स्ट, यूज प्रॉपर्टी फर्स्ट यूज करेंगे तो 5 आपका कहां जाएगा, इस साइड। यहां पर 2 आपका किस साइड जाएगा, इस साइड, ठीक है ना। तो p इक्वल टू आपको क्लियर कट यहां से दिखेगा 5 की पावर a, और q इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, 2 की पावर a, ठीक है ना। अब हम LHS कंसीडर करेंगे, LHS कंसीडर करेंगे। यहां पर हम p की वैल्यू रखेंगे और यहां पर हम q की वैल्यू रखेंगे। तो LHS को एक बार आप नोट कर लें, p की पावर 4 इंटू q की पावर 4 अपॉन 100, क्लियर। अब भाई p
की वैल्यू कितनी है आपकी 5 की पावर a की पावर क्या आ गया 4 आ गया, ठीक है। q की वैल्यू क्या है 2 की पावर a की पावर क्या आ गया आपका 4 आ गया, और अपॉन में कितना आ जाएगा 100। क्लियर। अब आप देखें, अब आप इसी टर्म्स को ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 की पावर तो 4 लिख सकते हैं, ठीक है ना, की पावर a आ जाएगा। यहां पर 2 की पावर 4 लिख सकते हैं, और यहां पर कितना आ जाएगा पावर a, अपॉन में कितना आ जाएगा 100। अब इन दोनों की पावर सेम है, ठीक है ना भाई, इसकी a पावर है, यहाँ भी a पावर है, यहाँ भी 4 पावर है, यहाँ भी 4 पावर है, तो 5 का और 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 10 की पावर 4 अपॉन की पावर a और अपॉन में 100। अब भाई आपको जो प्रूव करना है वो 100 के टर्म्स में प्रूव करना है, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया, यहाँ से जैसे 10 की पावर 4 था ना हमारे पास, 10 की पावर क्या था भाई 4 था, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया 10 की पावर 2 की पावर 2a लिख दिया, और अपॉन में 100। तो ये क्या आ जाएगा 100 की पावर 2a अपॉन में 100। भाई यहाँ पर 100 की पावर 1 है और यहाँ पर 100 की पावर 2 है, ठीक है ना। तो भाई जो भाग में घातें क्या होती हैं, घट जाती हैं, तो 100 की पावर क्या आ गया 2a माइनस 1 आ गया। ये आपका फाइनली आंसर आ गया, यही आपको प्रूव करना था। क्लियर। तो समझ में आ गया होगा। सबसे पहले तो हमें यहाँ से p का मान निकालना है, यहाँ से हमें q का मान निकालना है, फिर p और q के मान को हमें यहाँ पर पुट करना है और देन इसको सिंप्लीफाई करना है, तो आपके पास फाइनल क्या आ जाएगा, प्रूफ आ जाएगा। क्लियर। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ध्यान से देखेंगे। हाँ, क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित लिखित संख्याओं का आधार 1/3 लेकर मान ज्ञात करो, लेकर लघु गुणकीय मान ज्ञात करो। ठीक है ना। सबसे पहला क्या है, आपको आधार 1/3 लेना है, ठीक है ना, ये याद रखना है। आधार कितना लेना है भाई 1/3, ठीक है ना। पहला मान क्या ज्ञात करना है आपको, जैसे log ऑफ बेस 1/3 है, आधार 1/3 ले लिया और 1/3 और ये 7 है। क्लियर। अब देखो इधर इसका मान निकालना है, इसका मान हम कैसे निकालेंगे भाई, log ऑफ बेस कितना है 1/3, इसको 1 जैसे ही हम इस 7 को पावर के रूप में लिखेंगे तो 3 की पावर क्या आ जाएगा 1/7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1/7 आ जाएगा। क्लियर।
अब आप देखें इधर कि इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर -1 और इसको लिख सकते हैं 3 की पावर -1/7। ठीक है ना। अब मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी कि लॉग ऑफ अगर a की पावर अल्फा है और x की पावर बीटा है तो ये पावर तो बाहर किस में आती है, मल्टीप्लाई में, और ये पावर बाहर कैसे आती है, डिवाइड में। ठीक है ना। मतलब आधार की पावर तो हमेशा डिवाइड में आती है बाहर, और x की जो पावर होती है वो बाहर मल्टीप्लाई में आती है। क्लियर। तो भाई अब आप देखें कि यहाँ पर माइनस का 1/7 है, ये तो बाहर मल्टीप्लाई में आएगा और -1 किस में जाएगा, डिवाइड में। तो फाइनली आपको क्या मिलने वाला है भाई यहाँ से कि एक तो माइनस का 1/7 और अपॉन में माइनस का 1 और ये आ जाएगा लॉग ऑफ बेस 3। अब मैंने आपको एक प्रॉपर्टी और बताई थी कि अगर किसी भी लॉग की ये दोनों संख्याएं बराबर हैं तो उस लॉग का मान कितना होता है, 1 होता है, और माइनस से ये माइनस कैंसिल आउट, तो ये आ जाएगा आपका फाइनली आंसर 1/7। यहां पर मैं लिखे देता हूं चूंकि इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। ठीक है ना। अब भाई नेक्स्ट देख लें, ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है लॉगरिथम्स के कि लॉग ऑफ बेस 1/3 9 1/9 इंटू √3 की पावर कितना है, ये 4, करनी 4 है, इसको करनी बोलते हैं। करनी को इंग्लिश में बोला जाता है सर्ड्स, SURDS, सर्ड्स है ये। ठीक है ना। तो सबसे पहले तो हमें इन घातों को सिंप्लीफाई करना है। ठीक है ना। तो घातों को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो पहले तो 1/3 ऐसा ही रहने दें। जैसे इसमें देखें आप कि 9 को हम 3 की पावर 2 लिख सकते हैं, इनटू अगर इसको 4 को घात के रूप में लिखते हैं तो हम क्या लिखेंगे, 3 की पावर 1/4 लिखेंगे। अब भाई गुणा में घातें क्या हो जाती हैं, आधार अगर समान हो तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। ठीक है ना। तो ये क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ बेस 1/3। भाई 2 + 1/4 जुड़ गया तो 4 दूनी 8 और 1 9, मतलब 1/3 की पावर कितना आ जाएगा, 9/4 आ जाएगा। ऐसे लिख दिया इसको। अब भाई 9/4 कहाँ आएगा, बाहर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो 9/4 बाहर आ गया और यहाँ पर क्या बचा, लॉग ऑफ बेस 1/3 और ये 1/3, और अगर ये दोनों संख्याएं बराबर होती हैं तो लॉग का मान कितना हो जाता है, 1, मतलब 9/4 इंटू 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 9/4। ये आपका फाइनली क्या आ गया, आंसर। ठीक है ना। चलिए भाई नेक्स्ट चलते हैं। बेस 1/3 के फिनिश होते हैं यहाँ पर। अब जैसे बेस 1/2 का एक आध ले लेते हैं, बेस 2 का एक आध ले लेते हैं। ठीक है ना। ये प्रैक्टिस के लिए है केवल। ठीक है ना। ये बहुत ज़्यादा सिंपल चीज़ें हैं और इनको आप डायरेक्ट इजीली आप कर सकते हैं। जैसे 4 है, 2 है और ये करनी कितनी है, 4। ठीक है ना। चलिए भाई इसको सॉल्व करते हैं अपन। तो लॉग ऑफ बेस 1/2 यहां पर कितना है, 1/4 को 2 की पावर 2 और इसको 2 की पावर 1/4। सीधा सा दोनों को जैसे अभी किया अपन ने इस क्वेश्चन में, तो सेम वैसे ही करेंगे। ये 1/2, ये आ जाएगा 1/2 की पावर कितना आ जाएगा, 9/4। भाई घातें जुड़ जाएंगी, 9/4 कहाँ आ जाएगा, उठ के बाहर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो ये 9/4 आ गया और यहाँ पर आ गया लॉग ऑफ 1/2 और ये बेस भी 1/2। इसकी वैल्यू क्या हो जाती है आपकी, 1 हो जाती है। इसकी वैल्यू वही 1 आ गई तो आंसर कितना आ गया, 9/4 आ गया। ठीक है ना। तो इस टाइप के सिंपल क्वेश्चन हैं आपके। चलिए
और देखते हैं कुछ। यदि log ऑफ बेस 1/3 a स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू -1, तो a का मान ज्ञात करना है हमें। तो क्या दिया है भाई क्वेश्चन, ये सीधा आपको एक इक्वेशन दी है लॉग में यहाँ पर, ठीक है ना। हमें केवल और केवल प्रॉपर्टी फर्स्ट का यूज करना है। फटाफट देखेंगे तो प्रॉपर्टी फर्स्ट से ये 1/3 जो बेस है ये कहाँ जाएगा, इस साइड, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 1/3 की पावर क्या आ जाएगा, -1। भाई 1/3 की पावर -1 को हम क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 3 लिख सकते हैं। तो a स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। सो a इक्वल टू क्या आ जाएगा, +-2 आ जाएगा। तो ये आपका फाइनली क्या आ गया, आंसर आ गया। सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में आपका, ठीक है ना। चलिए भाई अब अपन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ध्यान से देखना है सभी स्टूडेंट को। जैसे एक बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है, बस घातकों का यूज ज्यादा है। किसका यूज ज्यादा है, घातों का, ठीक है ना। यहीं पर साइड में कर लेते हैं इस क्वेश्चन को अपन। यहां पर साइड में कर रहे हैं इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखना है इधर। log ऑफ बेस 5 ये 4 है, यहाँ 5, यहां पर फिर 5 और इसके साथ कितना है, 3 है। ये वैल्यू निकालनी है इसकी लॉग की। तो देखें इधर, इसको थोड़ा बस घातांक नियम का यूज करना है, घातांक का, ठीक है ना। बाकी तो सिंपल है क्वेश्चन। अगर आपको घातें सॉल्व करना आ गया तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सबसे पहले तो इसमें बाहर वाली घात को नहीं, सबसे पहले तो आप इस अंदर वाली घात का हिसाब पूरा करें, ठीक है ना। तो क्या आएगा, log ऑफ बेस 5 ये 4 करनी अपनी जगह, ये 5 अपनी जगह, और इनटू में 5 की पावर ये 1/3, ठीक है ना। ये 1/3। अब यहाँ पर 5 की पावर 1 है और यहाँ 1/3 है, तो गुणा में घातें क्या हो जाती हैं आपकी, जुड़ जाती हैं। तो ये क्या आ जाएगा, log ऑफ बेस 5 ये 4, 1 और 1/3 जुड़ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 4/3, ठीक है ना। अब इस 4 को घात के रूप में लिखो तो 1/4 हो जाएगी घात, कितनी हो जाएगी, 1/4। तो 5 की पावर 4/3 तो पहले से ही है और 1/4 और आ जाएगा। तो ये 4 से ये 4 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो अब आपके पास क्या बचेगा, log ऑफ बेस 5 और 5 की पावर केवल 1/3 रह गया। और ये 1/3 कहाँ आ जाएगा, बाहर मल्टीप्लाई में। तो 1/3 log ऑफ बेस 5 इसकी वैल्यू क्या होती है आपकी, 1 हो जाती है। तो ये क्या आंसर आ जाएगा, 1/3। ये आपका आंसर है, ठीक है ना। बस इस क्वेश्चन को मैंने इसीलिए बताया है कि इसमें जो घातों का यूज है उसमें स्टूडेंट को थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाती है। चलिए भाई अब आगे चलते हैं अब अपन थोड़ा सा, ठीक है ना। ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन।
ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन क्या है। n का मान जिसके लिए log ऑफ बेस a, ठीक है ना, फिर अंदर क्या है 1 प्लस log ऑफ बेस b, फिर क्या है अंदर 1 प्लस log ऑफ बेस c और 1 प्लस log ऑफ बेस p n इक्वल टू 0 है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन दिया है आपको, ठीक है ना। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो इसमें हमें प्रॉपर्टी फर्स्ट का यूज करना है और कई बार यूज करना है, कई बार यूज करना है। पहले देखो इस a को भेजेंगे हम, फिर हम b को भेजेंगे, फिर हम c को भेजेंगे और फिर हम p को भेजेंगे। मतलब कितनी बार यूज हुई प्रॉपर्टी फर्स्ट? 4 बार। तो जब भी आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आपको सेम प्रॉपर्टी फर्स्ट का यूज करना है कई बार, ठीक है ना। अब भाई देखें इधर, ध्यान से देखना है सभी को। सबसे पहले तो हम इस a का हिसाब, सबसे पहले हमें बाहरी वाले लॉग को तोड़ना है। किस लॉग को तोड़ना है? बाहर वाले लॉग को तोड़ना है, क्योंकि सबसे पहले जैसे हम किसी भी काम को स्टार्ट करते हैं भाई, जैसे हम आप ये मान लो नारियल फोड़ते हैं तो पहले बाहरी कवच तोड़ते हैं, फिर अंदर वाले पार्ट को तोड़ते हैं, ठीक है ना। तो उसी टाइप से जो बाहरी लॉग होता है सबसे पहले तो इसका हिसाब पूरा करना है। तो पहले हम इस a को उस साइड भेजेंगे। तो ध्यान से देखना, जब हमने इस यूज प्रॉपर्टी फर्स्ट, यहाँ ये जरूर लिख दें यूज प्रॉपर्टी फर्स्ट, ठीक है ना। तो सबसे पहले इस a को ले गए तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको 1 प्लस लॉग ऑफ बेस b, 1 प्लस लॉग ऑफ बेस c और 1 प्लस लॉग ऑफ बेस p n इक्वल टू आ जाएगा a की पावर 0। अब भाई a की पावर 0 तो किसी की पावर 0 कितना होता है? आपका 1 होता है, ये तो आप सभी जानते ही हो, ठीक है ना। अब इस 1 को उस साइड भेज देंगे। तो 1 को जब आप उस साइड भेजेंगे तो 1 माइनस क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो क्या आ गया? लॉग ऑफ बेस b 1 प्लस लॉग ऑफ बेस c और 1 प्लस लॉग ऑफ बेस p n इक्वल टू 1 माइनस 1, ये क्या आ जाएगा? 0। अब अगेन प्रॉपर्टी फर्स्ट यूज कर देंगे हम। अगेन प्रॉपर्टी फर्स्ट यूज करेंगे तो इस b को उस साइड भेजेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 प्लस लॉग ऑफ बेस c 1 प्लस लॉग ऑफ बेस p n इक्वल टू आ जाएगा b की पावर 0। अब b की पावर 0 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी आपकी 1, तो 1 से ये 1 क्या हो गया? कैंसिल आउट, ठीक है ना। अब क्या मिला आपको? लॉग ऑफ बेस c 1 प्लस लॉग ऑफ बेस p n और इक्वल टू क्या आ गया? 0। अब हम इस c को उस साइड भेजेंगे। तो जब आप c को उस साइड भेजेंगे तो क्या मिलेगा? 1 प्लस लॉग ऑफ बेस p n इक्वल टू c की पावर 0। अब भाई c की पावर 0 की वैल्यू क्या हो गई? 1। तो इस 1 से ये 1 कैंसिल आउट हो गया, क्लियर। तो अब क्या मिला आपको? लॉग ऑफ बेस p n इक्वल टू आ गया 0, ठीक है ना। तो यहां से अब आपको अगेन प्रॉपर्टी फर्स्ट यूज करेंगे। सो n इक्वल टू क्या आ जाएगा? p की पावर 0।
सो n इक्वल टू क्या आ गया, 1 आ गया। ये आपका फाइनली क्या आ गया भाई, आंसर आ गया। तो इस टाइप से ऐसे क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। प्रॉपर्टी फर्स्ट का यूज हमें कई बार करना पड़ता है ऐसे क्वेश्चंस में, ठीक है ना। चलिए भाई अब चलते हैं आगे अपन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 log of 2/5 प्लस 3 log of 25/8 माइनस log of 625/128, ठीक है ना। ये क्वेश्चन है, आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है इसकी। सो ध्यान से देखें इधर आप, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो इधर, जब हम इस दो को जब हम यहाँ की पावर को बाहर लाते हैं तो मल्टीप्लाई में आता है, और अगर हम इसी पावर को अंदर वापस ले जाएं तो वापस किस में पहुंच जाएगा, पावर में। तो मैं प्रॉपर्टी लिख रहा हूं, जैसे log m की पावर n होता है तो इसको हम लिखते हैं n log m। तो इस n को आप वापस ले जाएंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। रिवर्सिबल होती हैं दोनों। दूसरी प्रॉपर्टी क्या आती है, मैंने आपको बताया है कि जैसे log m है प्लस log n है, ठीक है ना। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं log m इंटू n लिख सकते हैं, ये प्रॉपर्टी। एक प्रॉपर्टी और है आपकी कि log m अपॉन n है जैसे, तो आप इसको लिख सकते हैं log m माइनस log n, ठीक है ना। एक प्रॉपर्टी ये। तो अब इन तीनों प्रॉपर्टी का यूज करेंगे अब हम इसमें, ठीक है ना। इस 3 को वापस हम पावर में पहुंचाएंगे इसके, ठीक है ना, और फिर देन इन दोनों प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। सो ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट, जैसे log ऑफ ये आ जाएगा 2/5 का स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा 25/8 का क्यूब, ठीक है ना, और माइनस ये लिखा है आपका 625/128। अब आप इन दोनों को देखें, इन दोनों को यहां से लेके यहां तक, ये दोनों किसमें है, एडिशन में है। किसमें है, एडिशन में। तो इसमें ये वाली प्रॉपर्टी, अगर दो एडिशन में हैं दो लॉग, तो उनकी जो संख्याएं हैं वो आपस में किसमें आ जाती हैं, मल्टीप्लाई में। तो इन दोनों का क्या हो जाएगा भाई, आपका मल्टीप्लाई होगा। तो आपको क्या मिलेगा यहां से, अब देखें इधर 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2 इनटू, इसको 5 की पावर अगर 2 लिख दें 25 को, इस 25 को अगर अपन ने 5 की पावर 2 लिख दिया तो 5 की पावर 2 की पावर 3, तो 5 की पावर कितना हो जाएगा, 6। ऐसे ही 8 को 2 की पावर 3, तो 3 इंटू 3 कितना आ जाएगा, 9, माइनस 625 को आप लिख सकते हैं 5 की पावर 4 अपॉन, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 7। अब आप देखें, अब आप इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, यहां पर इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, ठीक है ना। दो लॉग किसमें है, माइनस में है, तो इनकी संख्याएं किसमें आ जाएंगी, डिवाइड में। तो 2 की पावर 2, इससे ये कट गया तो 7 बचा है यहाँ पर, 2 से ये कट गया
तो यहाँ पर कितना बचा, 4 बचा। तो ये कितना बचा आपके पास, 5 की पावर 4 अपॉन 2 की पावर 7 अपॉन में 5 की पावर 4 अपॉन 2 की पावर 7, ये इसके अपॉन में आएगा। तो अब देखो ये दोनों सेम हो गए, तो लॉग क्या आ गया 1, और लॉग 1 की वैल्यू क्या होती है आपकी 0 होती है, ठीक है ना। तो ये आपका फाइनली क्या आ जाएगा आंसर। सबसे पहले क्या करना है आपको, इस क्वेश्चन में इस 2 को पावर में ले जाना है और इस 3 को पावर में ले जाना है, ठीक है ना। फिर इनकी पावर्स को सिंप्लीफाई कर लेना है, ठीक है ना। तो 25 को हम 5 की पावर 2 लिख सकते हैं, और फिर पावर 3 है तो 5 की पावर 6 हो गया। 8 को हम 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, और इसकी पावर 3 है तो ये हो जाएगा 2 की पावर 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 की पावर 9 हो जाएगा। क्लियर ना। तो सिंप्लीफाई करके और फिर देन काट दिया पावर्स को क्या कर दिया, काट दिया भाई। 2 ये 5 की पावर 2 से 5 की पावर 6 कैंसिल आउट करेंगे तो 5 की पावर क्या बचेगा आपके पास, 4 बचेगा, ठीक है ना। इससे इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 5 की पावर 4 बचेगा, ठीक है ना। 2 की पावर 2 से हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 2 की पावर 7 बचेगा। और ये भी, ये क्या लिखा है 625 को हम 5 की पावर 4 लिख सकते हैं, ठीक है ना। और इसको हम 2 की पावर 7 लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये लिख दिया मैंने इसको सेम, और फिर माइनस है, ये प्रॉपर्टी हम यूज कर देंगे तो अपॉन में जाएगा ये, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। तो log 1 का मान क्या आ गया भाई, 0 आ गया। क्लियर। कोई दिक्कत भाई, किसी को दिक्कत होनी नहीं चाहिए, बड़े ही अपन स्लो तरीके से आपको बता रहे हैं इन चीजों को, ठीक है ना, बड़े ही स्लो तरीके से। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 23ab, then prove that log of a plus b upon 5 equal to 1/2 log a plus log b। ये आपको प्रूव करना है इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है ना। चलिए भाई इस क्वेश्चन को अपन देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये आपको दिया है और ये आपको प्रूव करना है, ठीक है ना। तो देखें इधर भाई, सभी स्टूडेंट ये तो जानते ही हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये तो आप लोग होशियार हैं इतने। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है ना। अगर हम यहां से इसकी वैल्यू निकालें तो ये कहां जाएगा, उस साइड। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह आप इजीली लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab, और बराबर में क्या दिया है 23ab दिया है। अब भाई 2ab को इस साइड लाएंगे तो ये क्या आ जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा आपका 25ab, ठीक है ना। अब ये आ गया आपका क्वेश्चन। अब आप लॉग लेने का, आधार की टेंशन नहीं लेना है इस कंडीशन में। आधार आप कोई भी ले सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि आधार क्वेश्चन में भी मेंशन नहीं है, तो आधार कोई भी हो सकता है। तो अब जब आप लॉग लेंगे दोनों साइड तो यहां पर आ जाएगा लॉग ऑफ a प्लस बी का होल स्क्वायर, और यहां पर आ जाएगा लॉग ऑफ, ऐसा करें क्या इधर अपन, ऐसा नहीं, ऐसा करते हैं, इससे क्या है जल्दी हो जाएगा ये क्वेश्चन। अभी लॉग नहीं लेते हैं, ठीक है ना। अरे यार कर्सर कहाँ चला गया भाई। ऐसा करते हैं 25 को इसके अपॉन में लाते हैं, तो इसको अपन लिख सकते हैं a अपॉन बी की पावर 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं।
और बराबर में क्या लिख दिया ए बी। अब लॉग लेने पर तो a प्लस बी अपॉन 5 का स्क्वायर आ गया ये, और बराबर में क्या आ जाएगा लॉग ऑफ ए बी आ जाएगा। इसमें आप वही प्रॉपर्टी मल्टीप्लाई में है दोनों, तो ये m इंटू एन है लिखा हुआ है, तो log m प्लस log n आ जाएगा, और इसमें ये 2 कहाँ आ जाएगा आपका, उठ के आगे आ जाएगा। तो 2 log ऑफ a प्लस बी अपॉन 5 इक्वल में क्या आ जाएगा log ऑफ a प्लस log ऑफ b आ जाएगा। क्लियर। अब इस 2 को अपॉन में पहुंचा दो, तो log ऑफ a प्लस b अपॉन 5 इक्वल टू 1/2 log ऑफ a प्लस log ऑफ b। यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। तो ये आपका क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। तो चलिए भाई, आज लेक्चर नंबर 2 में आप इतने क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लें अच्छे से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम अपने लेक्चर नंबर 3 में स्टार्ट करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।